बहनों, भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा की इस पावन धरा को मैं नमन करता हूं। भारत की आजादी को सत्य अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए दुनिया के अंदर अपनी सादगी और अपनी सच्चाई के बल पर बड़ी बड़ी ताकतों को हिलाने वाले पूज्य बापू की इस जन्मभूमि, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस पावन जन्मभूमि को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, सुदामा की पावन भूमि तो है ही, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भी पावन भूमि होने के साथ ही यहां पर नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए भी महत्वपूर्ण स्थल हैं। ओड़दर में पूरा गांव ही बाबा गोरक्षनाथ का अनुयायी है और माधव प्राची में यह मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के शादी ब्याह के कंकण बंधन के कार्यक्रम को भी वहां पर महायोगी बाबा गोरक्षनाथ जी ने ही संपन्न किया था और वह उसकी स्मृतियां आज भी यहां पर जुड़ी हुई हैं। गुजरात की धरती हर देशवासी गौरव की अनुभूति करता है। जब भी देश संकट के दौर से गुजरा है, गुजरात नेतृत्व देने के लिए खड़ा हुआ है। आजादी की लड़ाई हो या स्वतंत्र भारत में जब ब्रिटिश सत्ता भारत को अनेक टुकड़ों में बांटने का षड्यंत्र कर रही थी, तब इसी धरती के लाल, इसी धरती के सपूत लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत गणराज्य में 563 से भी रियासतों को शामिल करवा करके भारत की एकता का जो दृढ़ निश्चयी कार्य उस कालखंड में किया था, और दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। लेकिन इसी धरती के सपूत लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कार्य हुआ। और भाइयों बहनों, जब कांग्रेस की परिवारवादी सत्तालोलुप भ्रष्ट सरकार के कारण पूरे देश के अंदर अविश्वास का माहौल पैदा हो गया था। राजनीति को लोग अविश्वसनीय तरीके से देख रहे थे। भारत की प्रतिष्ठा वैश्विक मंच पर गिर चुकी थी। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा तार-तार हो चुकी थी। देश के अंदर आतंकी घटनाएं, नक्सलवाद की घटनाएं चरम पर थी। आम जन भ्रष्ट और उस समय की सत्तालोलुप सरकारों के खिलाफ जब आंदोलन करने के लिए स्वर को प्रतार उठा, तब देश को नेतृत्व देने के लिए इसी गुजरात की माटी से श्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश का नेतृत्व संभालने के लिए आए थे। और विगत 8.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात ने विकास की यात्रा को आगे बढ़ते हुए देखा है। मोदी जी के नेतृत्व में एक सुरक्षित और समृद्ध गुजरात के सपने को साकार होते हुए गुजरात वासियों ने देखा है। और आज पूरा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए देख रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा किसी से छुपी हुई नहीं है। यह वर्ष देश की आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर हमारे लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है।
कि जिस देश पर ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक शासन किया था, आज उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। दुनिया के 20 प्रमुख देश, जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, उन देशों का नेतृत्व अगले 1 वर्ष तक मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा और दुनिया के अंदर शांति, सौहार्द और समृद्धि और मानवता के कल्याण का एक विस्तृत खाका भी प्रस्तुत करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक गौरव इसी गुजरात की माटी के सपूत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, 2014 के पहले जिसकी मर्जी आती थी वो भारत के अंदर घुस करके बम विस्फोट करता था, आतंकी घटनाओं को अंजाम देता था। आज किसी आतंकी संगठन का दुस्साहस नहीं कि वो भारत के अंदर घुस करके किसी आतंकी घटना को अंजाम दे सके। किसी देश की हिम्मत नहीं कि टेढ़ी नजरों से भी भारत की सुरक्षा को देख सके। अगर देखेगा तो भारत के बहादुर सेना के जवान सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के लिए सदैव तैयार रहते हैं। उनकी माद में घुस करके वहीं मार देते हैं। आज कोई भारत की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। और जो कुछ बचा था, कश्मीर में धारा 370 को हटा करके प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील भी ठोक दिया है। अब आतंकवाद और नक्सलवाद के लिए भारत की धरती पर कोई जगह नहीं। भाइयों बहनों, एक और सुरक्षित होता हुआ भारत, दूसरा समृद्धि की ओर बढ़ता हुआ भारत, और तीसरी तरफ अपनी विरासत का सम्मान करता हुआ भारत। कोई सोचता था कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का कार्य कभी प्रारंभ होगा? 500 वर्षों तक आंदोलन चला था, 500 वर्षों तक 76 से अधिक बड़े बड़े संघर्ष हुए थे, युद्ध हुए थे, 3 लाख से अधिक हिंदू शहीद हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का दृढ़ इच्छा शक्ति, उनके दूरदर्शिता का परिणाम है। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। भव्य मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य अयोध्या में प्रारंभ हो गया है। और 2023 के अंत में जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, रामलला वहां विराजमान होंगे, भाइयों बहनों, वह भारत के गौरव का राष्ट्र मंदिर बनेगा। हर भारतवासी उस पर गौरव की अनुभूति करेगा। आज काशी में आप जाइए, काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम पूरी भव्यता के साथ पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। भगवान सोमनाथ का धाम, कभी कोई विदेशी आक्रांत आया था, उसने यहां पर इस क्षेत्र को अपवित्र करने का दुस्साहस किया था। सरदार साहब का दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य उन्होंने अपने समय में पूरा किया, और मोदी जी ने उसे भव्य स्वरूप प्रदान कर दिया है। द्वारका धाम भव्य स्वरूप ले रहा है। माता अंबा का पवित्र धाम भव्य रूप ले चुका है। उज्जैन में महाकाल का महालोक भव्य रूप ले चुका है। उत्तराखंड में केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम भव्य रूप से एक बार फिर से सज रहा है, संवर रहा है, दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यही तो है भारत की विरासत का सम्मान। लेकिन संकट के समय अपने देशवासियों के साथ खड़ा भी कैसे होना चाहिए, उनके प्रति कैसे संवेदना होनी चाहिए, एक अभिभावक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना कालखंड में भी देशवासियों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब हर व्यक्ति अपनी जान के लिए उस समय मारा मारा फिर रहा था,
तब प्रधानमंत्री मोदी जी 135 करोड़ लोगों के जीवन को बचाने के लिए वैक्सीन बनाने के लिए पूरे देश के अंदर प्रयोगशालाओं का निरीक्षण कर रहे थे। और उस समय उन्होंने जो मंत्र दिए वह भारत के कोरोना प्रबंधन का दुनिया के अंदर एक लोहा बनाता है। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय जो व्यवस्था दी, फ्री में टेस्ट, दुनिया के अंदर बड़े बड़े विकसित देश है, समृद्धिशाली देश है, भारत से कई अच्छा उनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन फ्री टेस्ट उन्होंने अपने नागरिकों को नहीं दे पाए, फ्री में उपचार की व्यवस्था नहीं दे पाए, फ्री में वैक्सीन नहीं दे पाए, अपने लोगों को अन्य सुविधाएं नहीं दे पाए। लेकिन भारत के अंदर 135 करोड़ लोगों को फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, और भाइयों बहनों 80 करोड़ लोगों को 2.5 वर्ष तक फ्री में राशन की सुविधा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। और गुजरात के अंदर डबल इंजन की सरकार डबल डोज राशन का दे रही थी, लगातार दे रही थी। यही है सरकार जो संकट के समय में आपके साथ खड़ी हो, और यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं, जो बोलती है वही करती है, और कांग्रेस जो बोलती है वह नहीं करती है। कांग्रेस संकट के समय कभी खड़ी नहीं होती है, और बापू ने इसीलिए कहा था, जब देश आजाद हुआ था, बापू ने कहा था कांग्रेस को विसर्जित कर दो, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस का काम समाप्त हो चुका है। और भाइयों बहनों, बापू के सपने को साकार करने का समय आ गया है। आप याद करिए, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है, 403 विधानसभा सीट है, और कांग्रेस के कितने सदस्य हैं? 2। राम नाम सत्य है कि रे 4 आदमी चाहिए होते हैं, 4 भी नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि समृद्धि और सुरक्षा भाजपा दे रही है। आप देखते रहे होंगे 2000 यानी भाजपा के पहले मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले गुजरात में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। पिछले 20 वर्ष में गुजरात में दंगा नहीं, कर्फ्यू नहीं, आतंकी वारदात नहीं, किसी प्रकार की सुरक्षा में सेंध नहीं, बेटियों और बहनों की सुरक्षा में किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं। गुजरात विकास का एक मॉडल बना है, सुरक्षा का एक मॉडल बना है, पावर सरप्लस स्टेट के रूप में देश के सामने और दुनिया के सामने एक मॉडल बना है। गुजरात का अन्नदाता किसान समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ है, और अकेले भारत है जो अपने 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी देता है। अकेले भारत दुनिया के अंदर एक देश है जो अपने युवाओं के लिए रोजगार के लिए मिशन रोजगार चला करके 10 लाख युवाओं को अमृत पथ के, अमृत वीर के चयन के लिए एक अभियान चलाता है। 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए एक विशेष अभियान चलाता है। ये केवल भारत के अंदर चल रहा है। डिजिटल इंडिया की परिकल्पना ये मोदी जी की है। स्टार्टअप इंडिया ये मोदी जी का है। स्टैंड अप इंडिया ये मोदी जी का संकल्प का प्रतिफल है। मेक इन इंडिया ये मोदी जी के उन संकल्पों को साकार स्वरूप प्रदान कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।